आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो वाकई एक बुनियादी बहुत गहरे सवाल को छूती है, मैं असल में हूँ कौन। और इसका जवाब हमें भगवत गीता के एक बहुत ही आप कह सकते हैं शक्तिशाली श्लोक में मिलता है, जिस पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमें गीता के 13वें अध्याय का एक खास अंश मिला है। ये शरीर और इसके भीतर जो इसे जानने वाला है, मतलब आत्मा, उसके रिश्ते को बड़े अच्छे से समझाता है। तो चलिए इस विचार की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान हमें अपनी असली पहचान के बारे में क्या सिखाता है। तो स्रोत जो है वो सीधे श्लोक पर आता है। क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो योर ज्ञानम यत् तद ज्ञानम मतम मम। सुनने में शायद पहली बार में थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका जो मतलब है वो कमाल का है। बिल्कुल, इसमें जो क्षेत्र शब्द है उसका मतलब है ये शरीर, हमारा ये पूरा भौतिक ढांचा। इसे एक खेत की तरह बताया गया, एक फील्ड। और क्षेत्रज्ञ है वो जो इस खेत को, इस शरीर को, इसमें होने वाले सुख दुख को सबको जानता है, मतलब वो आत्मा या कह लें चेतना। अच्छा, और जो सबसे दिलचस्प बात इस अंश में श्री कृष्ण कहते हैं वो ये है कि सभी शरीरों में वो ज्ञाता क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो। इसका क्या मतलब समझे? क्या हर शरीर में जो आत्मा है वो ईश्वर का ही रूप है? हाँ देखिए, ये एक बहुत गहरा पॉइंट है। इस श्लोक के हिसाब से श्री कृष्ण उस एक परम चेतना की तरफ इशारा कर रहे हैं जो हर शरीर में जानने वाले, मतलब ज्ञाता के रूप में मौजूद हैं। जैसे बिजली तो एक ही होती है पर अलग अलग बल्बों में रोशनी देती है ना? वैसे ही वो जानने वाली चेतना, वो आत्मा असल में एक ही है, भले ही शरीर कितने ही क्यों ना हो। अच्छा, तो हाँ, एक स्तर पर ये ज्ञाता उस परम तत्व, उस ईश्वर से ही जुड़ा है। और इसी ज्ञान को, मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस फर्क को जानने को ही श्री कृष्ण सच्चा ज्ञान मानते हैं। यानी ये शरीर जिसे हम अक्सर मैं समझ लेते हैं, हाँ, वो सिर्फ क्षेत्र है, बस एक खेत। हाँ ठीक कहा आपने, श्रोत यही समझाता है। देखिए ना, ये शरीर बदलता रहता है बचपन से बुढ़ापे तक। हाँ। कभी बीमार होता है और आखिर में तो नष्ट ही हो जाता है। लेकिन वो जो इन सब बदलावों को देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, वो जो भीतर बैठा ज्ञाता है, वो क्षेत्रज्ञ, वो आत्मा, वो नहीं बदलता, वो हमेशा रहता है, अजर है, अमर है। इस बात को समझाने के लिए श्रोत में एक कार का उदाहरण भी दिया गया है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, वो कार वाला उदाहरण बहुत सटीक है। जैसे आप कार चलाते हैं, अब कार आपकी पहचान तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ एक साधन है आपको कहीं ले जाने का। हाँ। आप तो ड्राइवर हैं। सही। बिल्कुल उसी तरह ये शरीर एक वाहन जैसा है और आत्मा इसे चलाने वाली, इसे अनुभव करने वाली सत्ता है, असली ड्राइवर। दिक्कत तब होती है जब ड्राइवर खुद को कार ही समझने लगता है, मतलब हम आत्मा होकर खुद को शरीर मान बैठते हैं। और अगर कोई इस फर्क को वाकई समझ ले, जैसा श्रोत बताता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो उसकी असली जिंदगी में इसका क्या असर पड़ेगा? क्या सच में सब कुछ बदल जाएगा? श्रोत इशारा करता है कि नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आप सोचिए, जब आप खुद को शरीर से अलग एक शाश्वत आत्मा के रूप में देखने लगते हैं, तो शरीर को जो कष्ट होते हैं या बुढ़ापा आता है, वो आपको उतना विचलित नहीं करते। अच्छा। मौत का डर भी कम हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप असल में मरने वाले नहीं हैं, सिर्फ ये शरीर रूपी वस्त्र बदलेगा। और शायद वो जो भावनाएं होती हैं, मोह, अहंकार, लोभ, उन पर भी काबू पाया जा सकता है, क्योंकि ये सब तो ज्यादातर शरीर और मन के लेवल पर ही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जब आप साक्षी भाव में स्थित होने लगते हैं, मतलब देखने वाले बन जाते हैं, तो आप इन भावनाओं को उठता हुआ देख सकते हैं, बिना उनसे पूरी तरह चिपके हुए। आप समझ पाते हैं कि ये सब क्षेत्र में होने वाली हलचल है। क्षेत्रज्ञ यानी आप इनसे अलग हैं, सिर्फ देख रहे हैं। ये समझ एक तरह की, कह सकते हैं, आंतरिक आजादी देती है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि हमें ये शरीर रूपी क्षेत्र और इसके जानने वाले यानी क्षेत्रज्ञ या आत्मा, इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अपनी पहचान को शरीर से हटाकर उस जानने वाले तत्व पर, उस चेतना पर लाना है। हाँ, और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। जैसा कि इस अंश में बताया गया है, ये हमारे जीवन जीने के तरीके को, दुनिया को देखने के नजरिए को बदलने की ताकत रखता है। ये हमें हमारे असली स्वरूप के, हमारे रियल सेल्फ के करीब लाने का एक रास्ता दिखाता है। इस पर विचार करने के लिए एक बात सोचने लायक है।
अगर आत्मा वाकई शरीर और मन के इस क्षेत्र में एक शाश्वत साक्षी है, हमेशा रहने वाला, देखने वाला, तो उस साक्षी भाव में सचमुच जीना कैसा होगा? उन विचारों और भावनाओं के बहाव से जो इस क्षेत्र में लहरों की तरह लगातार उठते रहते हैं, उनसे थोड़ा हटकर खड़े होकर उन्हें देखना, उसका अनुभव कैसा हो?